अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ स्नोपीक की P35 P35। आज इसका रिव्यू करते हैं कि ये कैसी एयरगन है। लाइट वेट तो है जी। ये P15 है, P15 है। P15 की ये अपग्रेडेशन है। फिर आप कहेंगे P15 तो आर्टिमस की है। आर्टिमस सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। जो एयरगन बनाती है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो स्नोपीक है। स्नोपीक जी इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा एयरगन बनाने वाली कंपनी बन गई है। तो उसका एक ये भी ख़ासियत है, उसकी ये भी ख़ासियत है कि आप चाहे अपना नाम लिखवा लें, ख़ास तादाद में आप ऑर्डर दें और कहें कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे फॉरेन टच के नाम से एयरगन चाहिए, तो ये अगले साल आपको ये फॉरेन टच के नाम से मिल सकती है। तो उनको कोई इतराज़ नहीं है जी, कोई नाम लिखवा ले एक ख़ास तादाद में। बाकी की तो ये P15 है। स्टॉक चेंज किया है। ये पॉलीमर का स्टॉक है जी, सिंथेटिक ऑल वेदर। अच्छा स्टॉक है, मज़बूत भी है और बारिश में अगर आप लेकर जाते हैं तो इसको कुछ नहीं होने वाला। बाकी इसके अलावा लीवर की पोजीशन आगे की है। P15 का लीवर पीछे था, तो लीवर ये आगे लेकर गए हैं और परफेक्ट तरीके से। और भी कंपनीज़ हैं जैसे कराल, उसने भी लीवर को आगे किया है, लेकिन अच्छा वो उसकी बाद में बात करेंगे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लीवर की पोजीशन को आगे लेकर गए हैं और बेहतरीन वार कर रहा है। इसके अलावा रेल को चेंज किया है। 22 mm की पिकाटिनी वीवर रेल लगाई है, जबकि P15 में 11 mm की डॉकटेल रेल है। करीब से दिखा दो फिर बात करते हैं। ये है जी स्नोपीक की P35 मदर कंपनी है जी। बाकी अगले साल हो सकता है ये आर्टिमस में आ जाए, फॉक्स में आ जाए, ऑनक्स में आ जाए या एलिमानिया में आ जाए। तो जिस नाम से भी आ जाए, लेकिन रहेगी ये स्नोपीक की ही है। अच्छा जी, पीछे रबड़ बट पैड है और डिज़ाइन अच्छा बनाया है। P15 से ये कदरे बेहतर डिज़ाइन है। ज़्यादा नरम तो नहीं है, सख्त है। अच्छा जी, पॉलीमर का स्टॉक है। स्टॉक भी खूबसूरत है। और आगे ये जी पिस्टल ग्रिप के तौर पर दिया गया है। यहाँ पे स्टेपलन, आगे ट्रिगर है। ट्रिगर वही P15 वाला और साथ ही इसके सेफ्टी दी गई है। ट्रिगर के अंदर ही मैनुअल है। अच्छा जी, लीवर की पोजीशन आगे लेकर गए हैं और अच्छे तरीके से काम करता है। ये देखें जी, ये पूरा FX वाइल्ड कैट की तरह बनाया है और वर्क भी अच्छे तरीके से ही करता है। ऊपर जी 22 mm की पिकाटिनी वीवर रेल दी गई है। P15 की 11 mm की रेल थी। चीक रेस्ट दिया गया है। पहले ये नहीं होता था, P15 में नहीं था, वो साइड पे पतरी सी लगी होती थी प्लास्टिक की। अच्छा, मैगज़ीन अगर देखें तो ये सारा P15 का ही है आगे से, लेकिन पीछे से इसका डिज़ाइन चेंज है। यहाँ पे इसका कट है, तो ये साइड से लगता है यहाँ से, जबकि P15 का मैगज़ीन ऊपर से लगता था। सिंगल शॉट ट्रे फ़िलहाल नहीं आ रही इसके साथ। बाकी जी 18 इंच की बैरल है इसकी। आगे शराउडेड है, अंदर बेफल्स हैं। वही सिस्टम है जो P15 के अंदर आता था। 265 cc का इसका सिलेंडर है। 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं। भरने के बाद ये कितने शॉट देती है, ये उतने ही देगी जितने P15 देती है। बाकी इसकी क्रॉनी करते हैं इंशाल्लाह। और आगे जी वही गेज दी गई है स्नोपीक की। 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं। हमने भरा हुआ है पहले से ही। एक चीज़ की कमी है बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने कोई रेल नहीं दी नीचे बाईपार लगाने के लिए, और इसको रेल लगाना भी थोड़ा मुश्किल है ताकि हम बाईपार लगा सकें। एक और रेल आती है जो कि सिलेंडर को लग जाती है, वो लगा के आप बाईपार लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो आपको ऐसे ही गुजारा
करना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये P15 जितनी ही है, थोड़ी सी बड़ी है P15 से। P15 अगर यहाँ तक है तो ये थोड़ा सा कोई आधा पौना इंच ये उससे बड़ी है। बैरल उतनी ही है, 18 इंच की बैरल है इसकी, सिलेंडर भी वही है। तो वज़न P15 जो है वो 2 kg की है, ये 2.4 kg की है। तकरीबन आधा kg, आधे से भी थोड़ा कम वज़न इसका ज़्यादा है। बाकी हाइट थोड़ी इसकी ज़्यादा है, ये स्टॉक की वजह से, डिज़ाइन की वजह से। तो ओवरऑल ये एक अच्छा पैकेज है। इसकी जो क्रॉनिंग करते हैं कि ये हमें पावर फेल में कितने शॉट दे सकती है, और इसके बाद इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करते हैं। जी दोस्तों, इसकी क्रॉनिंग करते हैं। 265 सीसी का इसका सिलेंडर है और 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं। 250 बार तक हमने इसको भर लिया है। तो देखते हैं कि अब ये कितने में शॉट्स देती है और किस वेलोसिटी के साथ। तो शुरू करते हैं। इसमें एक कमी है वो कि सिंगल शॉट ट्रे भी इसके साथ नहीं आई फ़िलहाल, और मैगज़ीन भी जो है वो एक है। तो हम इसकी क्रॉनिंग करेंगे बाईजान मैच के साथ। ये 18.20 ग्रेन का ये पैलेट है। तो देखते हैं कि इसके साथ कितनी वेलोसिटी ये देती है। मैगज़ीन को लोड करना वही है जो P15 को करते थे आप। तो इसको एक बार आप काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, और एक पैलेट जो है उसकी स्कॉट फास्टर वो डालेंगे पीछे, इसको रोटेट करेंगे, और बाकी की जो छर्रे हैं वो आपने सीधे डालते जाना है और इसको वापस करते जाना है। इस तरह ये कोई टेढ़ा पैलेट आ गया है। इस तरह के पैलेट फिर वेलोसिटी में भी ऊपर नीचे होते हैं और एक्यूरेसी में भी ये ख़राबी पैदा करते हैं। चलें, अब तो ये चला गया है। जी, ये मैगज़ीन लोड हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोरों का ये मैगज़ीन है, और एक ही मैगज़ीन आता है इसके साथ। मेटल का मैगज़ीन है जी, ये सारी चीज़ें मेटल की हैं। आगे वाला ये जो है ये प्लास्टिक है। P15 शक्ल इसकी P15 जैसी है, लेकिन पीछे लगने वाला जो स्टाइल है वो चेंज है। हाँ जी, शुरू करते हैं। लीवर की पोजीशन आ गया है, अच्छा लीवर है, और करते हैं जी पहली शॉट। 818 पहली शॉट हमें मिली है। 838, ये को 20 का जंप लगाया है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, साइड पे लगा रहा है। 818 जी, बिल्कुल। तकरीबन 10 शॉटें हो गई हैं, खाली गई थी, तो मैगज़ीन हो गया है खाली। दो मैगज़ीन चल गए हैं जी। तीन मैगज़ीन चल गए हैं जी। कोई 9 27 28 शर्टें हो गई हैं, एक खाली थी। चार मैगज़ीन, 9 36 37 शर्टें हो गई हैं। पांच मैगज़ीन चल गए हैं जी। 45 शर्टें खाली थी, 46 शर्टें हमें मिल गई हैं।
6 मैगज़ीन चल गए हैं जी। 55 शाटें हमें मिल गई हैं, एक खाली थी। सात मैगज़ीन चल गए हैं जी। 63 और एक खाली थी। 64 शाटें हमें मिल गई हैं। आठ मैगज़ीन हो गए हैं जी। 72 और एक 73 शाटें हमें मिल गई हैं अभी तक। काफ़ी शार्ट्स हैं। 73 भी 265 सीसी का सिलेंडर है इसका। नौ मैगज़ीन चल गए हैं जी। 81-82 शाटें हमें मिल गई हैं और अभी आई है 150 बार पे। दस मैगज़ीन चल गए हैं जी। ये 90-91 शाटें मिल गई हैं। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी। ग्यारह मैगज़ीन चल गए हैं जी और ये शाटें हमें मिली हैं कोई 99 और ये खाली थी। 100 शाटें मुकम्मल हो गई हैं और अभी वो FPS थोड़ा बड़े हैं। हो 109 शाटें 109 शाटें हो गई हैं जी। कमाल कर दिया इसने। और ये P15 भी इतनी शाटें दे सकती है, देती है। अब ये ड्रॉप हुए जी शाटें। तकरीबन 110 शाटें हमें मिली हैं। बिल्कुल जी। ये 100 बार पे आ गया। ये रेगुलेटर कोई 100 बार पे आ गया जी। 105 बार पे। तो हमें 110 शाटें मिली हैं 799 से 819, तकरीबन 20 FPS का स्प्रेड है। कुछ शाटें हमें 828-29 की मिली हैं। अगर उनको छोड़ दें तो ये 20 FPS का स्प्रेड है और 110 शाटें बहुत ज़्यादा शाटें हैं। 265 सीसी का सिलेंडर है और ये P15 भी इतनी शाटें देती है बग़ैर कोई पुर्जा लगाए पीछे से। तो ये फैक्ट्री सेटिंग है, मैंने इसको नहीं छेड़ा। इसको ही हैमर भी वही फैक्ट्री सेटिंग पे सेट है और इसका रेगुलेटर भी। तो ये 110 शाटें आराम से दे सकती है। अभी भी ये वेलोसिटी 50 शाट के अंदर तो आप अभी भी खेल सकते हैं। ये 709 781। अब ये ड्रॉप होना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल जी इतने छोटे सिलेंडर में इतनी ज़्यादा शाटें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। अभी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।